गांव में रामलाल नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसकी ईमानदारी की लोग मिसाल देते थे, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ खेल खेलती थी। दूसरी ओर गांव का बनिया मोहनलाल था, जो अपनी चालाकी और लालच के लिए बदनाम था। एक बार सूखे के कारण रामलाल की फसल खराब हो गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। रामलाल, घर में अनाज खत्म होने वाला है, अब क्या करेंगे? चिंता मत कर, कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। हार कर वह गांव के सबसे अमीर बनिया मोहनलाल के पास पहुंचा। सेठ जी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, कुछ उधार दे दीजिए, फसल बेचकर चुका दूंगा। अरे रामलाल, उधार तो दूंगा, लेकिन बिना गारंटी के कैसे? आजकल लोग कर्ज लेकर भाग जाते हैं। सेठ जी, मेरे पास खेत के अलावा कुछ नहीं है। अरे वाह, यही तो चाहिए था। ऐसा करो, अपने खेत की आधी जमीन गिरवी रख दो, और हाँ, अगर तय समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो पूरा खेत मेरा हो जाएगा। पर सेठ जी, ये तो... तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? ठीक है सेठ जी, जो कहिए वो लिखवा लीजिए। मोहनलाल ने दस्तावेज तैयार करवाया और रामलाल से अंगूठा लगवा लिया। लेकिन रामलाल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस चालाकी का जवाब चालाकी से ही देगा। समय बीत गया। इस बार फसल अच्छी हुई, लेकिन मोहनलाल की नीयत खराब थी। वह जानबूझकर समय से पहले रामलाल के पास पहुंचा। रामलाल, समय पूरा हो गया, अब खेत मेरा हुआ। सेठ जी, क्या आपने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा है? क्यों? उसमें सब कुछ साफ लिखा है। उधार चुकाने का समय पूरा हो गया। हाँ सेठ जी, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा कि मैं उधारी कैसे चुकाऊंगा। मतलब? रामलाल अंदर गया और एक बोरी गेहूं उठाकर ले आया। उसने उसमें से एक मुट्ठी गेहूं निकाला और मोहनलाल के सामने रख दिया। सेठ जी, मैं रोज एक मुट्ठी गेहूं देकर कर्ज चुकाऊंगा, क्योंकि दस्तावेज में पैसा या अनाज का जिक्र नहीं है। गांव वाले हंसने लगे। लेकिन मोहनलाल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने गांव के जमींदार से मिलकर पंचायत पर दबाव डलवाया। रामलाल की यह चालबाजी नहीं चलेगी। पंचायत को फैसला लेना ही होगा। रामलाल, क्या तुम जल्दी कर्ज चुका सकते हो? मुझे राजा के पास जाना होगा। राजा के पास? अगले दिन रामलाल राजा के दरबार में पहुंचा और पूरी बात सुनाई। जब दस्तावेज में पैसे या अनाज का जिक्र नहीं है, तो रामलाल अपनी शर्त पर कर्ज चुकाने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, ये अन्याय है। अन्याय? अन्याय तो तुमने किया था, अब फैसला यही रहेगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे। गुस्से में मोहनलाल ने दस्तावेज फाड़ दिया और चिल्लाया, रहने दो, मैं कुछ नहीं चाहता। चालाकी से ज्यादा समझदारी और धैर्य से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।